अभी बाजार में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, ये राय निकल के आ रही है। अब आपके शेयरों में क्या करना है उसके उत्तर जो है फटाफट लेने की कोशिश करते हैं। और आरती जैन जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी नाराज़गी इन्होंने 10 बजे के कार्यक्रम में दिखाई थी आपके जो है। अब इनका प्रश्न लेते हैं। 789 शेयर BHEL के लिए रखे हैं 291 में, थोड़ा सा लॉस इनको ज़्यादा हो रहा है और ये कह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। BHEL के अगर भाव देखें तो 291 पे लिया है, 220 का भाव, 70-71 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे BHEL के और एक महीने में यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन भी रहा है। करीब करीब 13.5% के आसपास की गिरावट एक महीने में आती हुई दिखाई दी है। सर क्या करें अब, इनके लिए, आरती जी के लिए क्या विकल्प बचे हैं? विपुल जी देखिए, अभी 220 के आसपास BHEL चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर हम देखेंगे कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक लगातार 4 से 5 हफ्ता नीचे आया है, तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 208 205 के रेंज पे। तो 205 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट 7 to 8 वीक्स लगातार नीचे आ रहा है, स्टॉक फिर से आपको एक बार 215 220 जाने 210 आने के लिए रेडी हो रहा है। तो 205 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। फिलहाल अभी फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं रहेगा क्योंकि फ्रेश मोमेंटम नहीं आ रहा है। अभी होल्ड करिए आरती जी, थोड़ा सा जो है, आप जैसा आपने लिखा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप होल्ड करके रखिए। सेजल राउत जी का प्रश्न है और इनका सवाल है इरेडा के ऊपर। इन्होंने 156 पे लेकर के रखा हुआ है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपकी ख़रीद का भाव उतना ऊपर का नहीं है, वरना काफ़ी लोग 200 आसपास के ऊपर जो है वो फंसे हुए हैं। 150 के आसपास आ गया है तो लॉस ज़्यादा नहीं है, 6 रुपये के आसपास का लॉस है सर। 0.25% के आसपास की जो है आज मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? धीरे धीरे करके ये कोशिश कर रहा है नीचे स्तरों से थोड़ा ऊपर जाने की, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करें, ये होल्ड करें? विपुल जी 135 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंटर द सेगमेंट पे एक बेस बिल्डिंग अभी चल रहा है, तो फॉलो अप बाइंग आना और भी बाकी है। अगर बाइंग आता है उस केस में आपको 175 180 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अगर फ्रेश बाई करना है, ट्रेडिंग पर्पस नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस ही आपका व्यू होना चाहिए। 135 134 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम किया है। सो आई डोंट थिंक उससे नीचे जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग चल रहा है, 175 180 इज कमिंग सून। तो जिनके पास है 2-3 महीना वेट कीजिए, 180 के ऊपर आपको आते हुए दिखेंगे। क्योंकि विपुल जी ये जो स्टॉक है ना, ये रहता है बहुत सारे लोग हायर टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट व्यू ही रखना चाहिए। एक 3 से 4 महीने का एटलीस्ट व्यू रखिए, ट्रेडिंग व्यू नहीं होना चाहिए। 135 के आसपास एक सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करेगा। आपको थोड़ा टाइम चाहिए, पेशेंस रखिए। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुकी हैं, महिमा जी, उनसे बातचीत करते हैं। महिमा जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते महिमा जी, कैसी हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं हमेशा से आपको फॉलो कर रही हूँ। आप बहुत अच्छा ये चैनल लाए हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा आइडियाज मिलते हैं। थैंक यू सर। और मेरा और सर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से बोल रही हैं आप? जबलपुर से? सर मैं जबलपुर MP से। जी सर, ठीक। जबलपुर MP। ठीक है, तो मतलब आपको अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम ना? बहुत सर, बहुत अच्छा आपका चैनल है सर। और आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है सर, बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू मैं मैम। हमेशा से आप लोगों को, जब से सर मैंने अभी शुरू किया है इन्वेस्टमेंट 2 साल से लगभग, जी। और मैं तब से ही आप लोगों को फॉलो कर रही हूँ। पर क्वेश्चन मेरा भी फर्स्ट टाइम लिया गया सर। अच्छा, अरे मैम, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन हमेशा लिया जाए। ऐसे ही अच्छी अच्छी जी बातें सर। आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू। और आप लोगों की बातों से जी। बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जी बताइए सर। मैम, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा एटर्नल पर है सर, मेरे पास 55 शेयर है, रेट है 175। तो सर अभी मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या आगे देखना चाहिए सर? क्या करना है मुझे इसमें? अच्छे प्रॉफिट आपको हो रहे हैं। 175 पे लिया ना जी। आपने? जी यस सर। अच्छा, ठीक है। और अब तक वैसे आपका नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? तो सर मैं अभी 6 मंथ टू 1 ईयर। चलिए, ठीक है, अभी भी ऑल होल्ड कर सकती हैं। सर एक और मेरा क्वेरी है सर, राइट्स के ऊपर। राइट्स के ऊपर? चलिए, जी ठीक है। सर। राइट्स के कितने शेयर हैं आपके राइट्स पास? सर 30 शेयर है मेरे पास। हाँ। 372 के रेट पर सर। 372 पे?
जी सर। अच्छा अच्छा, 372 पे आपने राइट्स लिए हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा जी लॉस हो रहा है। यहाँ पर कितना जी क्या सर। नज़रिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? सर 1 ईयर, 6 मंथ टू वन अच्छा, ईयर यहाँ पर भी 1 साल तक होल्ड कर सकती हैं, जी चलिए ठीक है। जी सर। ठीक। चलिए तो जरा हम पूछते हैं यहाँ पर, प्रदीप जी की राय लेते हैं। पहले तो इटर्नल पे प्रॉफिट में है ये सर, अच्छे प्रॉफिट में है, 175 के आसपास लिया हुआ है इन्होंने और अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी, पहले तो जानना चाहेंगे, और प्रशंसक हैं आपकी, बताइए क्या टिप्पणी रहेगी। अब देखिए, पहले मैं राइड्स को लेके बता देता हूँ। अभी 258 के आसपास है, जैसा कि मैंने उनको सुन रहा था कि उनका बहुत हायर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी उन्होंने हायर प्राइसेस में परचेस करके रखा है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा। 235 में एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जिस तरीके से ये आपसे बाउंस बैक आ रहा है, एक बेस बिल्ड हुआ है ऑलमोस्ट 250, 248, 245 के आसपास। तो ये जो बेस अगर कंफर्म हो जाता है कमिंग फ्यूचर में, और एक बार 240 को होल्ड कर पाता है, तो फिर से आपको ये स्टॉक एक बार 295, 300 तक तो मैं देख पा रहा हूँ। और 300 एक बार आता है, उस टाइम पे आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा स्टॉक। एंड 300 के ऊपर होल्ड करने पर एक बार आपका फिर से 340, 350 आएगा। बस इसके लिए मुझे लगता है कि इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 मंथ, 6 से 8 महीना लग सकता है। बट कभी भी अगर 235, 235 इसके नीचे आ जाता है, आपको 235 में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, उसके नीचे आपको नहीं देखना है। तो थोड़ा अभी जिस तरीके से बाउंस बैक करके ऊपर आ रहा है, लग रहा है कि आपको अभी 280, 290 2 से 3 महीने में आते हुए दिखेंगे। उसके बाद और से 2 से 3 महीना लग सकता है। मोटा मोटा 6-8 महीने का गेम है। 240, 235 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है। जोमेटो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। जोमेटो पे आप एक बार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 293 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी 322 के आसपास चल रहा है, 322 के आसपास। जोमेटो को जिस तरीके के हिस्ट्री रहा है पास्ट में, और हमने देखा कि एक टाइम पे 100 के नीचे भी चला गया था, 70 के नीचे भी चला गया था, वहां से एक बेस बिल्ड हुआ। सीधा सीधा बेस बिल्ड होने के बाद अभी जोमेटो ऊपर आया है। रिसेंटली एक वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है। जिस तरीके से ब्रेकआउट है, लग रहा है कि स्टॉक एक बार आपको 380 एंड 400 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो क्योंकि आपका बाइंग अच्छा खासा है, मार्केट अगर कभी भी क्रैश आता है, हम नहीं चाहेंगे कि आपका लॉस हो जाए, तो इसीलिए 293, 294 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और क्योंकि फंडामेंटल भी चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा, और जोमेटो को लेके देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया जो जोमेटो के भरोसे में चलता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनका बिजनेस पे एक चेंजेस आया है, रेवेन्यू टॉप लाइन हिट हो रहा है, ब्लिंकिट के साथ इनका टाई अप, फंडामेंटली अगर नेक्स्ट 1 से 1.5 साल देखा जाए तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 400 कमिंग सून है। 293, 294 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों प्रश्नों पे यहाँ पर उत्तर मिल गया है मैम। और इस बीच सर अगला प्रश्न जो है वो आया है अडानी ग्रीन को लेकर के। अब अडानी ग्रीन पे दो तरह के सवाल हैं। एक तो हमारे ईश्वर करपटिया साहब हैं जो कि अडानी ग्रीन में ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। दूसरे हमारे 123 पठान साहब हैं, प्राइम मेंबर, जो कि कह रहे हैं कि ये कहाँ पर बेचा जाए, और क्योंकि इन्होंने 336 पे ले रखे हैं, तो बहुत अच्छी बाइंग है इनकी। 336 पे ख़रीदा हुआ है सर, और अच्छे प्रॉफिट में है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 3 गुने के आसपास का मुनाफे पे बैठे हुए हैं। आपकी टिप्पणी इन दोनों के लिए, एक खरीदारी करना जानना चाहता है और दूसरा बेचे कहाँ पर, ये समझना चाह रहे हैं। अदानी ग्रीन के, अदानी समूह में बीच में एक अच्छी रैली आई, अभी क्या करना चाहिए अदानी ग्रीन में? देखिए, जिनका बाइंग बहुत ही नीचे है, उनके लिए मैं बोलूंगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 760 पे। क्योंकि अगर आपका 300 समथिंग बाइंग है और ऑलरेडी आप 300%, 250-250% प्रॉफिट में हो, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 760 के अराउंड। तो ये उनके लिए राय है, और बने रहिए, आपको बेचने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये जो ग्रीन थीम है अभी नहीं चल रहा है, अब जब चलने लगेगा बहुत जल्दी इसका टारगेट आना चाहिए 1250, 1300 के आसपास। अगर आप मैक्सिमम 6 से 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 1.5 साल वेट करके जाते हो, तो क्योंकि आपको खोने का कुछ ज्यादा है नहीं, ऑलरेडी आप 300% के आसपास प्रॉफिट में बैठे हो। 760 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कभी भी अगर कुछ भी इशू होता है अदानी ग्रुप के साथ, अदानी ग्रीन के साथ, तो आपका जो लॉस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। 760 में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। अभी पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि 1250, 1300 भी पॉसिबल है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। जो लोग अभी फ्रेश बाय करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 975 एक अच्छा वैल्यूएशन है। 915, 900 के आसपास एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए, और करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो। टारगेट रहेगा सेम मेरा 1250, 1300 के आसपास।
अभी बाय कर रहे हो तो 915 से 900 के आसपास ही एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, लेकिन उनके लिए 900 स्टॉप लॉस नहीं है, उनके लिए 760 स्टॉप लॉस है, क्योंकि आपका बाइंग बहुत ही अच्छा जोन पे है। तो फ्रेश बाय अगर आप करते हो 915 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इस काउंटर पे। ठीक। सर, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट को लेकर के कुछ कई सारी क्वेरीज आई हैं कि कब तक होल्ड करना है। 134 के भाव पर बाय किया हुआ है। ये हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं, तो 50 शेयर लेकर के 134 पे बैठे हुए हैं। तो क्या कहीं पर एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी है या अभी वेट करना है? आपकी टिप्पणी क्या है चार्ट्स को देख करके? देखिए, बेसिकली एक बार मुझे टाइम दीजिए, चार्ट आराम ओपन से, ठीक करने है, के आप लिए। आराम से देख लीजिए, तब तक मैं दूसरे एक जो है कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियां ले लेता हूं। और इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो आया है पीईएल को लेकर के। रश्मि जी हैं, 1240 पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है पीईएल को। अभी अगर हम देखें तो पीईएल का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है पिरामल एंटरप्राइज का 1173 1174 के आसपास। सर, क्या करना चाहिए? 1173 74 पे देखिए, चल रहा है जी। मुझे लगता है कि विपुल जी, जिस तरीके से एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमने देखा कि 1125 के आसपास एक सपोर्ट लेके स्टॉक अभी एक बेस बना के ऊपर आ ही रहा है, आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है 1175 के आसपास। आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार स्टॉक 1200 के ऊपर जैसे ही आएंगे, 1240 1250 फिर से आपको आते हुए दिखेंगे। तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1130 के आसपास। आज बहुत ज़्यादा सवाल हमारे पास आ रहे हैं बीएससी को लेकर के, कि अभी बीएससी में क्या करना चाहिए, बीएससी पर कुछ बताइए। असल में जिस तरीके से ये शेयर टूटा है उसके बाद यहाँ पर जो है हम अच्छी खासी बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक इक्विटी डेरिवेटिव टेन्योर को लेकर के हमने देखा, यहाँ पर टिप्पणी की गई है सेबी चेयरमैन की तरफ से, और उसके बाद से यहाँ पर दबाव बीएससी पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पैनिक है। बहुत लोग कह रहे हैं बीएससी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बीएससी आने दीजिए कि करके सब पे बात करेंगे सर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के सर उसकी समय सीमा बढ़ाने की बात की जा रही है। तो वो थोड़ा सा जो है ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी ये इस अनुमान के साथ। ओके, और वहाँ यहाँ पे वॉल्यूम घटा तो बीएससी के लिए दिक्कत हो जाएगी रेवेन्यू को लेके। आपकी टिप्पणी क्या है बीएससी पर? देखिए विपुल जी, बहुत टाइम से ही डेरिवेटिव मार्केट को लेके सेवी बहुत ही मतलब एक ऐसा व्यू है कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग द डेटा 91% 90% पीपल दे लूज देयर मनी इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। और इतना बार एडुकेशन देने के बाद, इतना बार अलग अलग रेगुलेशन लेके आने के बाद भी लोग पैसा जो है लॉस ही करता है। ऑप्शन और डेरिवेटिव जब लेके आया था ना इंडिया में, कॉन्सेप्ट एक ही सिंपल था कि आपका जो पोजीशन कैश में आप बिल्ड कर रहे हो, हेजिंग पर्पस इज लाइक ए इंश्योरेंस, लाइक ए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइक ए लाइफ इंश्योरेंस। तो आजकल लोगों ने ये जो गेम वाला चीज है और ये जो ऑप्शंस जो चीज है ट्रेडिंग के नाम पे इतना ज्यादा लॉसेस लोग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी ना प्रेशर है। इसीलिए कल आपने देखा है संसद में जो गेमिंग के ऊपर जो बिल पास हाँ। हुआ है, तो इसीलिए इक्विटी डेरिवेटिव में सेबी चाहता नहीं कि लोगों का लॉस इंक्रीज हुए, तो इसीलिए अलग अलग रेगुलेशन भी कमिंग डेज में आने वाला है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस आने वाला है। इसका शॉर्ट टाइम इफेक्ट बीएससी, क्योंकि एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी, एनएससी लिस्टेड नहीं है तो बीएससी लिस्टेड है, तो बीएससी के ऊपर शॉर्ट टाइम में आ रहा है। आप देखेंगे सीडीएसएल, बीएससी, एंजल वन, जितने भी ब्रोकिंग कंपनीज है, आज एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब देखिए जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि बीएससी आपको 2375 अभी चल रहा है, 2315 2300 के आसपास मैक्सिमम आ सकता है। तो आपको लॉन्ग टर्म के व्यू से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने एंट्री नहीं लिया, आपको एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। आज नहीं, अभी नहीं, और 2-4 दिन वेट कीजिए, देखिए एक बार ये जो माहौल थोड़ा अभी गर्म हुआ है, नीचे की तरफ आ रहा है, एक बार अगर ये बैलेंस हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, बहुत ही अच्छा खासा आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस टाइम पे एंट्री कीजिए। ऐसा कोई डरने का बात नहीं है। आपको बीएससी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, मल्टीवेगर रिटर्न दिया है बहुत जल्दी। नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का व्यू भी अगर रखते हो आप, तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम भी हाई आपको आते हुए दिखेंगे। तो आज नीचे आ रहा है, आपको थोड़ा खराब लग रहा है कि इतना नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द न्यूज इफेक्ट। और एंटायर कैपिटल मार्केट सेगमेंट पे जितने भी स्टॉक्स हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है विपुल जी। अभी तो तुरंत नहीं खरीदना है ना? नहीं सर, मतलब अभी नहीं नहीं खरीदना है, खरीदना। वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। एक बिल्कुल बार बिल्कुल सर।
और थोड़ा नीचे आना चाहिए, उसके हाँ बाद हम एक बार रिव्यू बिल्कुल, करेंगे, अभी देखेंगे। अभी कतई ऐसा ना हो कि कूद करके एवरेजिंग करने पहुंच गए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अभी आपने बीएससी बताया। और बिल्कुल जरा एक बार एंजल वन भी देख लीजिए सर, क्योंकि लोग जिस तरीके से दोनों का चार्ट पैटर्न इंट्राडे में ऑलमोस्ट सेम है, जैसे ये कमेंट आया है और वहाँ पर जो है भी बिल्कुल सेम चार्टर पैटर्न बनता हुआ 5.25% नीचे एंजल वन। यहाँ पे कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं? देखिए, एंजल वन भी एंजल ब्रोकिंग भी बहुत ही एक सस्टेनेबल बिजनेस है, इनका भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस नाम है। तो मुझे लगता है कि एंजल वन बीएसई इंटर सेगमेंट पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अभी 2538 लो लगा के 2571 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है ये बिजनेस शॉर्ट टाइम में न्यूज़ के इफेक्ट चल रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास एंजल वन एंड बीएसई दोनों काउंटर ही है, आप बने रहिए, एग्जिट करने का कुछ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता एग्जिट करना। सेंटीमेंट है, दो एक दिन में सही हो जाएगा फिर से। सेंटिमेंट है, अभी तुरंत खबर आई है, जैसे जैसे इस पर थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। लेकिन अच्छी कंपनियां हैं, आप अगर निवेशित हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बने रहें। कहाँ खरीदना है, नई एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ एवरेजिंग करनी है, वो बाद में देखा जाएगा, अभी नहीं करना है। सर जुपिटर वैगन पे रश्मि पटनायक जी हैं हमारी और दर्शक, और वो जानना चाह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड प्रदीप सर, आई एम होल्डिंग जुपिटर वैगन 50 शेयर एट 690, बहुत ऊपर ले रखा है, आई शुड एवरेज इट और एग्जिट प्लीज सजेस्ट। मैम अब अभी तक होल्ड किया हुआ आपने 690 पे ख़रीदने के बाद, तो अब क्या ही निकलेंगी, 360 तो अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। खैर सर, जुपिटर वैगन काफ़ी हायर लेवल पे लिया हुआ है, क्या यहाँ पर कोई एवरेजिंग की सलाह है या फिर नहीं, और किन लेवल्स पे आप एवरेज करने की सलाह देंगे, क्योंकि इनकी ख़रीद तो आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि एंटायर सेगमेंट पे एक जो है बेस बन रहा है, और जिनके पास भी है, आपको तो अभी अगर आपको बाइंग है 600 के ऊपर, तो 362 चल रहा है अभी, तो अब बहुत लॉसेस में ही ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। सो अभी तो बेचने का कोई मुझे नहीं लगता कि सही डिसीजन होगा। आप चाहो तो एवरेज करके जा सकते हो एक बार, और एवरेज करने का भी एक स्टाइल होता है। एवरेज ऐसे करो वो आपके पोर्टफोलियो में इफेक्ट ना करे, ऐसा ना हो जाए कि एवरेज करते करते इतना हाई क्वांटिटी हो गया कि आपका पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा 15 to 20% वेटेज एक स्टॉक लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है, लोग गलती यही करते हैं कि एवरेज करे, लेकिन एवरेज तो करे हम बता देते हैं, लेकिन उसके बाद वो इतना एवरेज कर लेते हैं कि उनको पोर्टफोलियो का जो वेटेज है नॉर्मली उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 362 के आसपास अब चल रहा है, आज 10% ऊपर है। एक न्यूज़ भी आया है, मुझे लगता है कि 330 के आसपास एक बेस है। बहुत जल्दी स्टॉक, जिस तरीके से आज हम सुबह भी इसको कवर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से स्टॉक एक बार रेडी हो रहा है 440 450 जाने के लिए। अगर एक बार 440 450 आता है नेक्स्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे। उस रिव्यू में हो सकता है कि एक बार 550 तक भी आ जाए। तो एक बार अगर आपने ऑलरेडी होल्ड करके रखा, और थोड़ा टाइम दीजिए, बने रहिए। आपका बाइंग प्राइस आने के लिए मुझे लगता है कि एक साल तो टाइम चाहिए होगा। एंटर्स जब सेगमेंट पे रैली आएगा उस टाइम पे ही चलेगा, फिलहाल अभी होल्ड करने का सलाह होगा। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जानना चाहेंगे। विशाल मेगा मार्ट पे अभी सवाल आया था मेरे पास, लेकिन वो जो है मिस हो गया मुझसे। चलिए खैर कोई बात नहीं, एक जनरल व्यू ले लेते हैं, दर्शक समझ जाएंगे कि उनके प्रश्नों को मतलब तरजीह दे रहे हैं हम लोग। सर क्या करना चाहिए अभी? बड़ा शानदार मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया, आप 150 का लेवल क्रॉस किया है, आज थोड़ी सी सुस्ती है लेकिन मोमेंटम में है शेयर। ये 7-8% का रिटर्न एक महीने में देखने को मिला है, क्या करना चाहिए अभी विशाल में? विपुल जी, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, स्टार्टे हाँ भी हमने डिस्कस किया था। 180 टारगेट है, 180 है, 185 मेरा टारगेट है, तो होल्ड करने का ही सलाह होगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 130 से एक ब्रेकआउट आया था, तो मुझे लगता है कि 130 135 अगर होल्ड कर पाता है तो 180 185 अब बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। और इंटर सेगमेंट पे इनका जीएसटी के वजह से, जीएसटी जो रिफॉर्म का न्यूज़ चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इनको फायदा मिल रहा है। स्टाइल बाजार, विशाल मेगा मार्ट फेस्टिवल सेशन भी आ रहा है, सो मुझे लगता है कि सेल भी इनका इंक्रीज होने वाला है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक, होल्ड करने की सलाह रहेगी। और आरती रजक जी सुबह से सवाल कर रही हैं, फाइनली इन्होंने अपना सवाल भेजा है, वरना अब तक खाली शिकायत भेज रही थी। कह रही थी विपुल सर कल्याण ज्वेलर्स खरीदे हैं, कीमत 495 है और 602 पर बेचने नहीं किया, अब क्या करूं? 605 पे, 602 पे बेचा नहीं इन्होंने। ओके,
रीगल रिसोर्सेज पे भी बात कर लेंगे मैम बाद में। कहीं द बोनस के बारे में ऋतु निवास जी ने बताया था, आपके बेस्ट सोल्यूशन बताते हो। अब बेस्ट सोल्यूशन तो इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रदीप जी मौजूद हैं तो प्रदीप जी से बेहतर बेस्ट सोल्यूशन कौन दे सकता है। सर, कल्याण ज्वेलर्स, बीते कुछ दिनों में काफ़ी लोगों के क्वेरीज यहाँ पर आ रही। अब 602 पे कह रही हैं कि हम निकले नहीं कल्याण ज्वेलर्स में, और अभी क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? 500 के आसपास आ चुका है और लॉस में है ये। अब थोड़ा सा इनको 495 की खरीदे तो अभी भी यहाँ पे इनको लॉस में तो नहीं है, प्रॉफिट में ही है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? देखिए कल्याण ज्वेलर्स विपुल जी, मुझे तो अच्छा ही लगता है। रिसेंटली थोड़ा बहुत हल्का हुआ था स्टॉक, ऊपर से और नीचे आया है। अब वो तो बात सही है कि आप अगर 600 के आसपास आप एग्जिट अगर आप हो नहीं पाए तो थोड़ा बहुत आपको अभी डाउन साइड जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक का फंडामेंटल हम देखेंगे, शॉर्ट टाइम में पेन आया है, लेकिन आई डोंट थिंक ये स्टॉक आपको 465 इसके नीचे जाना चाहिए। 465 460 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि स्टॉक पे एक ब्रेकडाउन आया है रिसेंटली। स्टॉक आपको फिर से एक बार 495 485 तक भी आता हुआ दिख सकते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन में। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक बेस है, मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा अगर आप 2 से 4 हफ्ता टाइम देते हो तो अगर 500 को होल्ड कर पाता है, अभी की 511 के आसपास चल रहा है, अगर 500 के ऊपर होल्ड कर पाता है स्टॉक, आपको फिर से 570 600 आते हुए देखेंगे। तो कोई टेंशन करने वाला बात है नहीं। इंडस्ट्री में इनका नाम है, अच्छा ब्रांड है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। 465 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। चलिए, और इस बीच जो लोग हमें लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, बहुत हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है कह रहे हैं मिलाते हैं तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है। ऐसा मत कीजिए, उससे क्या होता है कि फिर बाकी लोगों को फिर ट्राई करना बंद करते हैं, फिर कहते हैं चलो यूट्यूब से ही बात करें। आप लोगों ने अगर प्रश्न भेजा है तो फिर अपने प्रश्न को जो है उत्तर जो है आप लोग फ़ोन उठा लिया कीजिए। चलिए, इस बीच हमारे जो एक और दर्शक की टिप्पणी आई हुई है, लेकिन जो है इससे पहले ज़रा हम एक यूट्यूब से एक प्रश्न उठा लेते हैं। और जो है ये NSDL पे काफ़ी ज़्यादा सुबह भी बात हुई थी। दीपक कुमार जी हैं और अपर सर्किट जी हैं, कह रहे हैं सर NSDL में आज ब्रेक इवन पे आया हूँ, 1275 कॉस्ट है, मीडियम टर्म का स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए। ये अपर सर्किट जी कह रहे हैं। दीपक कुमार जी कह रहे हैं सर NSDL शेयर बाई करे हुए हैं 1350 पे, क्या करें, एवरेज करें या निकल जाएं या फिर होल्ड करें? तो ये सर काफ़ी लोग हैं। अब जैसे ये ब्रेक इवन पे आ गए अपर सर्किट जी, 1350 वाले अभी दूरी पे बने हुए हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं। NSDL पे आपका व्यू क्या है, अभी क्या करें ये? सर NSDL में मैं पॉजिटिव ही हूँ, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी सुबह भी हमने डिस्कशन किया था, 1140 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत सारे लोग 1360 1350 के आसपास से जो है बाइंग किया था, और हमने उस दिन डिस्कशन भी किया था कि 1340 के आसपास की स्टॉक थोड़ा नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। उस टाइम पे हमने देखा 1300 के भी नीचे आया, उस टाइम पे हमने देखा 1200 के भी नीचे आया। इनफैक्ट एक जो है डीप लगा के गया ऑलमोस्ट 1350 के अराउंड। सो 1140 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, न्यू लिस्टिंग हुआ है। सो लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा हुआ था, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको फिर से ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। अगर 2 4 5 महीने का टाइम आप देके जाते हो तो 1650 1700 का भाव जो मुझे लगता है कि आना चाहिए। लेकिन बहुत वॉलेटाइल है। फ्रेश बाई अगर आप करके जाते हो तो मेक श्योर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अभी फ्रेश बाई करेंगे, बाद में आप रोएंगे एक हफ्ता बाद क्यों 1200 आ गया फिर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर लॉन्ग टर्म से एटलीस्ट मीडियम टर्म व्यू रखिए, 4 से 5 महीने का व्यू रखिए। क्वांटिटी इतना ना हो जाए कि कुछ भी 2 4 5% अप डाउन पे आपका प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पॉजिटिव हूँ। 1140 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 1650 के आसपास मुझे लगता है कि स्टॉक आना चाहिए। 1650 तक के आसपास जो है स्टॉक आना चाहिए। चलिए ठीक है, इस बीच कुछ एक और टिप्पणियाँ लेते हैं फटाफट। NSDL पे मुझे लगता है अपर सर्किट जी और दीपक जी आप सबको जो है उत्तर मिल गया। सर SRF में बीच में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, कह रहे हैं। अब कुछ लोगों ने हालांकि काफ़ी हायर लेवल पे ले लिया, जैसे कि हमारे असगर अंसारी साहब हैं, इन्होंने SRF के 3105 पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि अभी तो नुकसान में हूँ लेकिन मैं इसे लंबे समय के लिए रखना चाहता हूँ, कैसा रहेगा मेरे लिए? प्रदीप सर की राय क्या बनती है? 200 रुपए के आसपास पर शेयर का लॉस हो रहा है जी। फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब SRF जैसे स्टॉक्स को लेके आप अगर
होल्ड कर रहे हो और 1-2 महीने में रिजल्ट चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स रेसिस्टेंस लिया है स्टॉक, ऑलमोस्ट 2700 के आसपास। 9 टाइम रेसिस्टेंस लिया है, 9 टाइम फेल हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट आया है 2700 के आसपास वीकली चार्ट में। उसके बाद अभी फ्लैग पैटर्न बिल्ड हो रहा है। सो 9 टाइम रेसिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट और अभी फ्लैग पैटर्न बिल्ड हो रहा है। रिसेंटली 3200 के ऊपर भी गया था स्टॉक, अभी एक हेल्दी करेक्शंस पे आया है। जिस तरीके से अभी 2920 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू फ्रेश बाय नेक्स्ट 15 मंथ से एक 20 मंथ का व्यू अगर आपके पास है, बाय करके जाइए 2680, क्योंकि 2700 पे ब्रेकआउट आया था। 2680, 2680 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसका टारगेट, पहला टारगेट होगा 3200, 3200। उसके बाद मुझे लगता है कि 3600, 3600 टारगेट आना चाहिए। तो करेंट जोन से बहुत ही ज्यादा अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ। 15 to 20 मंथ्स का एक टारगेट रखिए। एसआरएफ में डेली डेली ट्रेड मत कीजिए। और जिस तरीके से स्टॉक का फंडामेंटल्स है बहुत ही शानदार है, टेक्निकली ब्रेकआउट उसके बाद एक हेल्दी करेक्शंस पे आया है। मुझे लगता है कि जैसे कि एक ब्लू चिप स्टॉक्स को हम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करते, तो एसआरएफ भी एक ऐसा काउंटर है। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे विपुल जी, और स्पेशली चार्ट पैटर्न भी बहुत जबरदस्त है। 8-9 बार अटेम्प्ट लेने के बाद ब्रेकआउट आया है, उसके बाद ऊपर से हल्का भी हो रहा है, अच्छा वैल्यूएशन में चल रहा है। आपके पोर्टफोलियो में होना होना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से। ठीक है सर। तो असगर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा, आप संतुष्ट होंगे। चलिए, हमारे साथ सुनील हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए, संदीप माफ़ कीजिएगा, संदीप जी हैं, राजस्थान से हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं संदीप जी? बढ़िया सर। आप बढ़िया रहिए। कहाँ से बोल रहे हैं सर? राजस्थान में? सर राजस्थान से श्रीगंगानगर से सर। गंगानगर राजस्थान से बोल रहे हैं। चलिए, बड़ी शानदार जगह से बोल रहे हैं सर। बारिश वारिश हो रही है अभी? नहीं सर। नहीं हो रही। चलिए, क्या प्रश्न है आपका सर? सर मेरे पास अपोलो माइक्रो शेयर है सर, 182 के प्राइस पर 400 क्वांटिटी है सर मेरे पास। 182 पे 400 शेयर आपने लिया हुआ है। एक तो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और अच्छी जी। और सर एक और है सर, आरटीएन इंडिया। अब सर उस पर थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे, अभी बहुत सारे लोग दर्शक जो है लाइन पे हैं। अच्छा, ये बताइए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? सर वो थोड़ा सा हो गया सर। अरे दिक्कत चलिए, हो गई। कोई यार मजाक कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? अभी सर अब आप बताइए सर। ठीक है सर। अपोलो माइक्रो डिफेंस के जुड़ी हुई कंपनी, अच्छे भाव पे खरीदी हुई है। अभी करीब 23-24 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है सर। क्या टिप्पणी रहेगी? एक महीने के अंदर डिफेंस में जब चल नहीं रहे तब भी 12-14% के आसपास का एक महीने में रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। होल्ड करें तो फिर क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा? कह रहे हैं कब तक होल्ड करना है, ये भी आप बताइए सर। विपुल जी, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार कंपनी है। इनफैक्ट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज ही हमने फ्रेश कॉल इसमें दिया था 207 208 के आसपास। डिस्क्लेमर है, हमारे जो मेंबर्स है ना उनको हमने कॉल दिया, आज स्टॉक चला नहीं। हाँ लेकिन ये एक पर्टिकुलर काउंटर पे मैं हमारे टीम को भी बोलूंगा और यहाँ पे भी ओपनली एक बार बात कर लेता हूँ। जिस हाँ तरीके से यहाँ पे बेस बना है, मुझे लगता है कि स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है अभी 185 190 के आसपास होना चाहिए। इसका पहला टारगेट होगा 225, सेकंड टारगेट होगा एक बार 250 के अराउंड होना चाहिए। नेक्स्ट 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन आप वेट कीजिए, आपको 225 230 आते हुए दिखेंगे। अगर बाई चांस 12-13 ट्रेडिंग सेशन में नहीं आता है, हो सकता है कि 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम आपको वेट करना पड़े। लेकिन शानदार स्टॉक है। देखिए, डिफेंस नहीं चला इस बीच, जितना अच्छे से रिकवरी हुआ है 175 180 के आसपास, जिस तरीके से एक रैली यहाँ पे आया है, मुझे लगता है कि समथिंग इज कमिंग बिग इन दिस स्टॉक। 250 का मेरा फाइनल टारगेट है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम होल्डिंग टाइम रहेगा। 1 महीना 1.5 महीना होल्डिंग टाइम रहेगा। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है सर, आप यहाँ पर बने रहिए, ये आपके लिए सलाह है। ज़रा फटाफट हमारे आयुष राज जी हैं सर, इन्होंने RVNL और BEL दोनों ही इन्होंने 50-50 शेयर लिए हुए हैं और दोनों ही 390 पे लिए हुए हैं। वाह भाई। कह रहे हैं कि क्या करूं, अभी होल्ड करूं या फिर सेल क्या करूं, आप बताओ सर। और क्या और ले सकते हैं अभी? चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है इनसे। तो RVNL अगर 390 पे लिया है तो 328 का भाव है। वहीं इन्होंने 390 पे अगर BEL लिया हुआ है तो BEL में आज थोड़ा सा हरे निशान है, लेकिन 15 रुपये का लॉस यहाँ पर भी हो रहा है। दोनों में ही लॉस में है सर। एक 300, दोनों ही इन्होंने 390 पे लिए हुए हैं। BEL काफ़ी टाइम तक 380 पे कंसोलिडेशन के बाद अब नीचे फिसला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और दूसरा RVNL भी इन्होंने
ठीक ठाक लॉस हो रहा है यहाँ पर 60 रुपये पर शेयर का। बिल्कुल जी, आरबीएनएल अभी 328 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक का एक सपोर्ट है 310 के आसपास। आई डोंट थिंक 310 ब्रेक होना चाहिए। बेस बिल्डिंग चल रहा है, इट विल टेक सम टाइम, आपको 4 से 5 हफ्ते तो मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। और बीईएल देखिए, बीईएल 380 385 तक बहुत टाइम से चला, और एक टाइम तो ऐसा था हम डिस्कशन कर रहे थे कि पुष्पा झुकेगा नहीं और ये स्टॉक रुकने का नाम ले रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को ना उस टाइम पे हमने बताया आपको लेना है 400 के नीचे। बहुत सारे लोग न्यू पोजीशन बिल्ड किया है 380 से। मेरा मानना है कि 380 पे एक बार पहला बाइंग हुआ है, सेकंड बाइंग आपको होना, मैक्सिमम नीचे जा सकता है 360 तक। तो क्योंकि प्लान ए प्लान बी ऑलवेज रखना चाहिए। 375 के आसपास अभी चल रहा है, अभी भी जो डाउनफॉल है कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको एक बार 370 365 जाने के लिए रेडी हो रहा है। इफ यू वांट टू बाई फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कीजिए। फ्रेश बाई के लिए भी सही स्टॉक है। डिफेंस में हमारा दो काउंटर ही बहुत फेमस जो है, नंबर 1 एच एल, नंबर 2 इस बी एल, ऐसा लगता है। और कमिंग फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इनको आने वाला है। और क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट जिस तरीके से अच्छा है, ईयर टू ईयर रिजल्ट जिस तरीके से अच्छा है, मेरा स्टॉक का टारगेट थोड़ा लंबा रहेगा 550 के अराउंड। तो एक अच्छा खासा बाइंग जोन के आसपास अभी आ चुका है 375। हो सकता है कि 2 हफ्ता टाइम लगे, लेकिन 370 365 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो घबराने का कोई बात इसमें है नहीं। अगर आप इसको लेके थोड़ा बहुत 7 से 8 महीने भी टाइम देते हो तो पहला टारगेट इसमें रहेगा 450, उसके बाद 500, उसके बाद 550। थोड़ा लंबा टारगेट मैं दे दिया इसमें 550 के अराउंड। हो सकता है कि 1 साल लग जाए, लेकिन बीएल तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। बीएल आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी होना ही चाहिए, ये कहना है प्रदीप जी का। इस बीच हमारे एक दर्शक विपुल जी हैं, विपुल चौड़िया कह रहे हैं सर WCIL क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 138 के टारगेट के लिए? 138 का लेवल कितने दिन का व्यू है? क्या करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर ख़त्म हो गई कॉल ये सर? सर कौन सा नाम बताया आपने? WCIL जो आपने नाम बताया था, तो ये आज आपकी शायद कॉल थी वेस्टर्न करियर को लेकर के। अभी 132 के आसपास चल रही है, तो वो फ्रेश सर बाय अभी करना चाह रहे फ्रेश हैं। एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जब हम कॉल देंगे उस टाइम पे फ्रेश एंट्री होगा। अभी फिलहाल एक बार आप जिनके पास एग्जिस्टिंग है वो बने रहिए विथ स्ट्रिक्टली ऑफ स्टॉप लॉस एंड विथ टारगेट। नया कॉल कोई भी जनरेट होता है तो मैं आपको आगे से बता दूंगा। ठीक। और बाकी बहुत लोग जो पूछ रहे हैं EMIL पे ना, तो उस पर बातचीत हो गई है डिटेल में। आप लोग दोबारा कार प्रोग्राम देखिएगा या रात को 8 बजे हम अपलोड करेंगे इसका एक हिस्सा, आपको पूरा डिटेल में व्यू जो है वो मिल जाएगा। मनीष तिड़के जी जानना चाह रहे थे, अच्छा EMIL पर सर बात हो गई है इस पर डिटेल में। मनोज जी हैं, मनोज मानस जी, और अदानी पावर पे जानना चाह रहे हैं। 610 रुपये की इनकी खरीद है अदानी पावर पे। अब ये उस तरफ उसके नज़दीक जो है, सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी अदानी पावर को लेकर के? इस पर काफ़ी डिटेल में हमने बातचीत की है, और 610 ज़्यादा दूर नहीं है इनकी खरीद से। होल्ड कर सकते हैं सर अभी 590 597 598 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। स्टॉक अदानी पावर बहुत बार 600 से नीचे आया है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत है। स्टॉक का भी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 530 के आसपास। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। स्टॉक आपको बहुत जल्दी 640 650 आते हुए दिखेंगे। एक बार अगर 650 ब्रेक होता है उस केस में आपको एक बार 750 भी टारगेट बहुत जल्दी आने वाला दिनों में आपको दिखाई दे सकता है। पावर सेक्टर विपुल जी, आपने भी सुबह का शो में बहुत बार डिस्कशन किया है, चला नहीं है बाद में स्टॉक, क्योंकि इंटर सेगमेंट नहीं चल रहा है। तो जैसे ही सेगमेंट चलने लगेगा स्टॉक आपको 750 तक आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, अदानी ग्रुप बहुत वॉलेटाइल है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 530 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक है सर, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इन सब के बीच में त्रिवेणी टरबाइन देख लीजिए सर। ये एक हमारे काजल यादव जी हैं, पूछ रही हैं बातचीत करने का तो अभी समय नहीं है। तो काजल जी आपने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है, आपका सवाल ले लिया। अच्छा, ये भी मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से। आज इंदौर से बड़े सवाल आ रहे हैं। 535 पर इन्होंने लिया हुआ है और टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रही हैं। 535 की इनकी बाइंग है त्रिवेणी टरबाइन की, और 2-3 रुपये का ही अभी लॉस हो रहा है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नज़रिया भी लिख दिया कीजिए मैम, कि ताकि कितने समय तक आप होल्ड कर सकती हैं। पुष्पा जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं पुष्पा जी आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस मैम आपसे बात हो गई, धन्य हो गए। सब अच्छा चल रहा है। आप बताइए कैसा चल रहा है सब? दिल्ली से बोल रही हैं आप? दिल्ली से बोल रही हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। क्या प्रश्न है आपका?
प्रश्न तो सर क्या कहते हैं, जेपी पावर और यस बैंक और सेक्युरिटी, इनमें से कौन सा शेयर अच्छा है जिसे मैं अभी ले सकूं? या ओ सेक्युरिटी मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि ये मैंने कहीं उसमें देखा था कि ये 48 के ऊपर सस्टेन करे तो तब लेना चाहिए। इस बारे में पूछना था मेरे को, जेपी तीनों शेयर के बारे में पावर, बता यस दीजिए। बैंक और सेक्युरिटी में से किस में पैसे लगाए जाएं, ये सवाल है ना आपका? जी 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 जी। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल इस लिहाज से कि छोटे शहरों पे लोगों का रुझान काफ़ी रहता है। तो अगर समय रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक 2 मिनट 3 मिनट का एक सेगमेंट काट करके भी अलग से कर दें। सर पहले तो जेपी पावर पे बात कर लेते हैं। काफ़ी बातचीत हुई है और अब तो फिलहाल फिर ठंडा पड़ गया। वो सारी बातचीत कहाँ गई अदानी वाली, वो पता नहीं चल रहा है। तो पहले तो जेपी पावर पे एक तीनों पे बात रुख ले लेते हैं और उसके बाद से इन तीनों में कहीं पे पैसे लगाए जा सकते हैं या नहीं। फोकस मुझे लगता है इनका छोटे शेयरों पर है, इसीलिए ये तीनों शेयर, और ये तीनों शेयर जो ऐसे हैं जिस पर कि खबरें काफ़ी रही हाल फिलहाल के अंदर। तो शुरुआत जेपी पावर से करते हैं सर। सर मुझे लगता है कि जेपी पावर मैम को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है और 26-27 में सस्टेन हो नहीं पाया, क्योंकि न्यूज़ चल रहा था कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर के नाम सामने आ रहे थे, तो उसके बाद सस्टेन हो नहीं पाया। तो अभी 19-20 के आसपास तो बाई करने का कोई यहाँ पे लॉजिक मुझे नहीं लगता है, तो एक बार अवॉइड कीजिए। सेकंड, ईएस बैंक भी क्यों खरीदना है आपको, अगर मैं उल्टा क्वेश्चन करूँ आपसे ही, क्योंकि इसका कोई रीजन आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, बहुत बार न्यूज आया है, एक बार भी 20 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया ठीक से, और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक टाइम पे येस बैंक 300 के आसपास ट्रेड होता था। तो जो येस बैंक के उस जमाने का प्रोमोटर थे राणा कपूर साहब, उन्होंने कमेंट किया था ऐसा कि येस बैंक हमारे लिए डायमंड है, नेक्स्ट 3 डिकेट तक हम बेचेंगे नहीं। बाद में येस बैंक का जिस तरीके से क्रैश आया स्टॉक्स में और मैनेजमेंट पे, हमने देखा येस बैंक उसके बाद कभी भी एटलीस्ट 30 के ऊपर ही सस्टेन नहीं किया। मैं येस बैंक को उस दिन खरीदूंगा जिस दिन ये 30 के ऊपर जो है सस्टेन करने लगेगा, और एटलीस्ट 1-2 महीना सस्टेन होना चाहिए। और सजिलिटी इंडिया पे देखिए, मुझे लगता है कि 46 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम तीनों स्टॉक के साथ कंपेयर करेंगे, सो अगर बाय करना है तो मैं सजिलिटी के साथ जाऊंगा। अभी 46 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको 41.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और आप चाहो तो करेंट जोन से बाई करके जा सकते हो। एक 48 के आसपास रेसिस्टेंस है, तो पहला टारगेट इसमें होगा 48, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 54-55 तक जाने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लेकिन अगर तीनों स्टॉक के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके साथ मैं जाऊंगा, अदरवाइज तीनों स्टॉक को अवॉइड करूंगा, बिकॉज छोटे छोटे शेयरों में यही दिक्कत होता है कि आप तो बाई कर लेते हो, लेकिन बाद में आप एग्जिट करने का कहाँ पे करना है वो आप सोच नहीं पाते हो। तो जेपी पावर में तो नहीं रहना है, येस बैंक पे भी नहीं रहना है। सजिलिटी इंडिया पे थोड़ा बहुत चार्ट में अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका बेस जो है 41-42 के अंदर बहुत ही स्ट्रांग है। सो अगर मुझे किसी बाई चांस लेना ही है, ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कोई दबाव है, तो फिर मैं 41 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके सजिलिटी के साथ जाना पसंद करूंगा। बाकी मुझे तीनों स्टॉक ही अवॉइड करना है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जहाँ पे फंडामेंटली अच्छा है, जहाँ पे टेक्निकल अच्छा बेस बन रहा है, ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए, तो पैसा बनने का चांसेस, और थोड़ा आप रात में शांति से सो भी पाएंगे, और अच्छा स्लीपिंग होगा, हेल्थ बढ़िया रहेगा, वेल्थ भी अपने आप आ जाएगा। और अगले सेगमेंट के की तरफ रुख करें उससे पहले लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बाकी सवाल जवाब तो चल ही रहा है। सर एक सोनू यादव जी हैं, कह रहे हैं जय हिंद सर। जय हिंद आपको भी। कह रहे हैं मैं आर्मी में हूं, अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, और थैंक यू। आप लोग जिस तरीके से समर्पित भावना से लगे हुए हैं, हम लोग इतने जो कॉन्फिडेंस से बैठ करके तमाम बातें कर रहे हैं, आप लोगों को सल्यूट है। कोई भी मौसम हो आप लोग लगे रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुजलॉन इन्होंने शेयर लिया हुआ है सर, 1000 शेयर लिया हुआ है 64.13 पे। कह रहे हैं कि और फ्रेश बाई कर सकता हूं 3 साल के लिए, और नेट वेब लिया हुआ है 1560 पे, 1560 पे, और ये भी 3 साल के लिए होल्ड है। तो दोनों पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर इनको 5-6 रुपये का लॉस हो रहा है सुजलॉन के अंदर, हालांकि नज़रिया काफ़ी लंबा है चूँकि 3 साल का है, और नेट वेब इन्होंने 1560 पे लिया हुआ है। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहते हैं, अभी क्या करना चाहिए। नेट वेब पे तो अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, क्या कह रहे हैं सर? देखिए सुजलॉन पे सर मुझे लगता है कि अभी भी कंसोलिडेशन पे ही हो रहा है, और एक 57 के आसपास एक स्टॉप लॉस जो मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ, जिनका भी बाइंग 63-64 के आसपास है, आप मेंटेन करके जाइए। तो फ्रेश पोजीशन अभी बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है, और सुजलॉन पे मैंने कभी कॉल एक्चुअली देता नहीं हूँ, मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूँ।
और इसीलिए मैं इस पे कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। 57 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, लेकिन चार्ट जो है कंसोलिडेशन पे ही है, अभी कोई इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। और अगर एक बार 60 के ऊपर सस्टेन होता है तो उसके इसमें आप एक बार चार्ट में 74 75 तक आते हुए दिखेंगे। नेटो एफ को आप होल्ड करके जाइए, क्योंकि जिस तरीके का इसमें एक बेस बना है ऑलमोस्ट 1830 1850 के अराउंड।